हेलो दोस्तों। मैं हूं सीए सचिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। आलोक इंडस्ट्री जो कि एक मल्टी बैगर के रूप में उभर के आई है, 1986 की कंपनी है दोस्तों। इसका शेयर अभी 1 अप्रैल को 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, जो कि अभी 18 रुपए हो चुका है। आप देखिए दोस्तों, लगभग 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने कह लीजिए के अंदर आपको 450% की रिटर्न दे दी इसने। 450% की रिटर्न, 4.5 टाइम्स हो गया आपका पैसा। और इतना ही नहीं, आपका पैसा इससे भी ज्यादा ग्रो करा है। एक बार जानते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में, जो कि बैंक करप्ट हो गई थी और जिसको हमारे मोटा भाई रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक ने खरीद लिया। आइए दोस्तों जानते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री 1986 में एक कंपनी बनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। इसका शेयर 1 जनवरी 2008 को 107 रुपए पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों। 107 रुपए, जो कि गिरते गिरते 1.5 रुपए पे आ गया 22 मई 2018 को। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? बहुत अच्छी कंपनी थी, इसने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इतने लोन ले लिए कि ये लोन को देने में असमर्थ हो गया। ये लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहा था दोस्तों। ये आपके सामने एक लिस्ट है बैंकों की, जहां जहां से इसने लोन लिया हुआ था। ये इंफॉर्मेशन इसकी एनुअल रिपोर्ट से हमने पिक करी है 2019 की। वर्किंग कैपिटल लेंडर की आप बैंकों की लिस्ट देखिए, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इतने सारे बैंक है दोस्तों की नाम पढ़ेंगे तो रात हो जाएगी। और आप दूसरी लिस्ट देखिए, अदर लेंडर्स, इसमें भी अगर आप बैंकों के नाम पढ़ेंगे तो दोस्तों ना केवल रात हो जाएगी, आप एक बैंक का नाम तो सोचिए जो आपको बैंक का नाम पता हो और इनकी लिस्ट में ना हो। तो इन्होंने बहुत हैवी डेट, बहुत ज्यादा लोन ले लिए थे। लगभग अपनी एक्सपेंशन के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का लोन ले लिया था, जिसको देने में ये असमर्थ थे दोस्तों। इनकी लास्ट कुछ टाइम की मैं इनकम स्टेटमेंट लेकर आया हूं, एक बारी उस पर हम नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, टोटल रेवेन्यू मतलब सेल अमाउंट, ईबीआईटीडीए को हम प्रॉफिट कह लेते हैं एक बारी, ठीक है दोस्तों। तो सेल देखिए, पहले इसकी सेल 2015 में 24,000 करोड़ थी, जो कि गिर के लगभग आधी 13,000 करोड़ हो गई। फिर वहां से गिर के 8,800 करोड़ रह गई। फिर वहां से गिर के लगभग 5,800 करोड़ रह गई, ठीक है दोस्तों। और प्रॉफिट की फिगर देखिए, जो पहले 2015 में 5,500 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के लॉस में चला गया, 2,600 करोड़ का लॉस, फिर 1,300 करोड़ का लॉस, फिर 13,300 करोड़ का लॉस दोस्तों। इतना बड़ा लॉस जो है आलोक इंडस्ट्री को आ रहा था, तो ये बैंक करप्ट हो गई थी। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री 29 Feb 2020 की ये न्यूज है दोस्तों। रिलायंस पिक्स अप 37.7% स्टेक इन आलोक इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। ये डील आरआईएल और जेएम फाइनेंशियल ने मिलके बिड लगाई थी। दोनों का ये ज्वाइंट का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एक बारी हम डील के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये टोटल डील अमाउंट था दोस्तों 5,050 करोड़ रुपए का, जो टोटल इसकी बिड थी। जिसमें से लोन अमाउंट कितना था दोस्तों? 4,550 करोड़ का तो लोन ही हो गया। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को देना कितना पड़ा? सिर्फ 500 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री में जहां बोल रहा हूं, उसमें फाइनेंशियल भी जो है वो इंक्लूड है, मतलब दोनों कंपनियों ने मिलके पैसा लगाया था। तो 500 करोड़ रुपए, मतलब हमने टोटल डील का, इन्होंने दिया कितना है? सिर्फ 10% तो सिर्फ इन्होंने दिया है। मतलब 10% देकर ये पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर कर गए। और बाकी के लोन अमाउंट की आरआईएल ने गारंटी दे दी कि भैया लोन डिफॉल्ट में हम इसमें गारंटी देते हैं इतने रुपए की। और इनको मिला क्या? ये 500 करोड़ भी इन्होंने दो किस्तों में दिए। 250 करोड़ के तो इक्विटी शेयर ले लिए। इक्विटी शेयर कितने लिए दोस्तों?
83,33,33,333, जो कि 1 रुपए की फेस वैल्यू थी और 2 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 3 रुपए का तो इन्होंने शेयर खरीदा एक, और टोटल स्टेक कितना हो गया दोस्तों इनका 37.7%। मतलब 3 रुपए का तो इन्होंने एक शेयर खरीदा, और आज शेयर का रेट कितना है दोस्तों, अभी हमने पीछे बात करी थी 18 रुपए, मतलब 6 गुना तो पैसा वैसे ही हो गया। भाई आपने जिस रेट पे शेयर उठाया था उसका 6 गुना तो वैसे ही हो गया। हमारे जो है मुकेश अंबानी जी हमेशा बिजनेस में बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन डील करते हैं। तो 3 रुपए में शेयर उठाया था, 18 रुपए का हो गया। और इन्होंने क्या लिया था, दूसरा 250 करोड़ की एक और किस्त दी इन्होंने 250 करोड़ की, उसमें इसको क्या मिला, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम ओसीपीएस बोलते हैं, जो कि अलॉटेड हुए थे हमारे को 1 रुपए ईच पे, जिसके ऊपर इनको 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, और आने वाले टाइम में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का दमखम रखते हैं। और अगर ये इक्विटी शेयर में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो रिलायंस की टोटल होल्डिंग लगभग इस कंपनी में 70% हो जाएगी दोस्तों, लगभग 70% हो जाएगी। वहीं रिलायंस ने ये भी बोला कि हम आलोक इंडस्ट्री को डीलिस्ट कराना चाहते हैं, पर कोर्ट के द्वारा 5 साल की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि 5 साल तक आप इसको डीलिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या, ये शेयर इतनी तेज क्यों भाग रहा है, इसके कुछ कारण है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या करा, RIL टर्न्स आलोक इंडस्ट्रीज फैसिलिटी टू PPE मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब इन्होंने जो हमारी इंडिया की बिगेस्ट नीड बनी हुई है PPE किट, वो बनानी शुरू कर दी। और आलोक इंडस्ट्री एक की प्लेयर बन के उभरा PPE किट बनाने में। दोस्तों ये एक दिन के अंदर 1 लाख PPE किट बना देते हैं। ये पढ़िए, प्रोडक्शन ऑफ PPE started mid April and has been ramped up to produce more than 1 lakh PPE kit per day now, मतलब अब हम 1 लाख से ज्यादा PPE किट बनाते हैं, जिस वजह से ये शेयर इतनी तेज भाग रहा है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। Currently India is manufacturing around 50 lakh PPEs which will be increased to 2 crore by the end of June। दोस्तों हम ये देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, मतलब इसके अंदर शेयर भागने के क्या क्या कारण बने। तो पहला कारण तो यही बना कि ये PPE किट का पूरी इंडिया का की प्लेयर बन के उभरी। दूसरा दोस्तों, जो जियो और फेसबुक की जो डील हुई उससे बेनिफिट मिलेगा। भाई आलोक इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन है उसको ये सारा ई-कॉमर्स का काम करके बूस्ट कर सकते हैं। भाई जितना भी सारा ये प्रोडक्शन निकाल के देंगे आलोक इंडस्ट्री वाले, उसको ये ई-कॉमर्स के थ्रू भी सेल करने का प्लान बना रहे हैं, जिस वजह से भी शेयर के अंदर तेजी है। और आने वाले टाइम के अंदर ये प्रेफरेंस शेयर जो रिलायंस के हैं वो भी इक्विटी शेयर में बदल दिए जाएंगे। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री की ये प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं। तो दोस्तों जितने भी लगभग शेयर्स हैं वो लगभग सारे के सारे ही प्लेज हैं, मतलब प्रमोटर की जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो लगभग सारी की सारी प्लेज है। आप देख सकते हैं आलोक निट एक्सपोर्ट लिमिटेड के पास इतने शेयर्स हैं 4.91% टोटल, और वे सारे के सारे ही प्लेज हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक चार्ट के अंदर। भाई प्रमोटर्स के पास मार्च 20 में 6.15% कंपनी के शेयर थे जो 99.99% प्लेज थे। सिमिलर मैनर में पहले कंपनी के प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर थे जो कि अब डिक्लाइन हो गए हैं 1 साल के अंदर, और पहले भी सारे के सारे प्लेज थे, अब भी सारे के सारे प्लेज थे। दोस्तों एक नजर हम इसके चार्ट पे भी डाल लेते हैं। इसका चार्ट को देखिए तो कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे कि अपर सर्किट ही लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अपर सर्किट है दोस्तों। जैसे हमने रुचि सोया में देखा था कि 3 रुपए का शेयर था जब वो बैंकरप्ट हुई थी, और आज वो शेयर 600 रुपए से भी ऊपर जंप कर गया। इसी तरह इसका शेयर प्राइस भी काफी लो था
जो कि अभी 4 गुना हो चुका है, और आने वाले टाइम में कितना हो सकता है ये तो दोस्तों हमारे को कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जितना पोर्टफोलियो है आप उसका 1% से भी कुछ अमाउंट कम, मतलब जो आप छोटा सा पैसा आप सोचते हैं कि एक छोटी सी पार्टी में खर्च कर सकते हैं, कि भाई हम शॉपिंग करने गए, हमने 5,000 रुपए खर्च दिए या 10,000 रुपए हमने खाने पीने पे खर्च दिए, तो उतना फंड आप एक बार इसमें डाल सकते हैं। जिस फंड से आपको फर्क नहीं पड़ता उस फंड को आप इसमें डाल सकते हैं। हो सकता है आपका फंड कई गुना हो जाए और ये कंपनी पूरी की पूरी रिवाइव हो जाए, जो कि रिलायंस का जिसको सपोर्ट है तो उसको बहुत बड़ी आशा भी है कि भाई वो कंपनी पूरी की पूरी रिवाइव कर जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।